तो आज हम फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल इसके कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये अंश हमें उत्तर भारत के गांव में ले जाते हैं। वहाँ का जीवन, सोच, राजनीति, काफी कुछ है इसमें। बिल्कुल। कहानी की धुरी है एक युवा डॉक्टर का गांव में आना। वो बैलगाड़ी से उतरते हैं, गांव को देखते हैं और मन में ठान लेते हैं कि यही है मेरी कर्मभूमि। और ये सिर्फ एक डॉक्टर का आना नहीं था, ये गांव वालों के लिए, जिनके पिछले अनुभव कुछ खास अच्छे नहीं थे, उनके लिए एक उम्मीद जैसा था। हाँ, सुना है पहले वाले डॉक्टर तो मतलब सुनते ही नहीं थे ज्यादा। वही एक महिला का जिक्र भी आता है ना कि वो तो बिना सुने चले गए। तो जब ये नए डॉक्टर बाबू कहते हैं कि वो सिर्फ इलाज नहीं बल्कि सबका अपना बनना चाहते हैं, तो ये गांव के लिए एक नई बात थी। लेकिन देखिए, जहाँ उम्मीद होती है वहाँ थोड़ी क्या कहते हैं हलचल भी शुरू हो जाती है ना? बिल्कुल। सुख बुगाहट। कुछ लोग खुश थे, आश्वस्त थे, पर कई लोग शक भी कर रहे थे। और कुछ लोग इसे अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। तो यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सही बात है। देखिए, भरोसा बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। डॉक्टर बाबू ने काम शुरू किया, अस्पताल में धीरे धीरे मरीज आने लगे, लोग उन्हें धीरे धीरे अपनाने लगे। वो कहने लगे, हमारा डॉक्टर। बच्चों का उन्हें देखकर मुस्कुराना, ये छोटी छोटी बातें थीं, पर ये विश्वास की नींव डाल रही थी। और मुझे जो बात दिलचस्प लगी वो ये थी, वो सिर्फ दवा नहीं दे रहे थे, वो जैसे लोगों की सोच बदलने की भी कोशिश कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। जैसे वो पेट दर्द वाले बच्चे की माँ से बात करते हैं, उसे दिलासा देते हैं, या ये समझाते हैं कि भाई बीमारी कोई किस्मत का खेल नहीं है, कि इसका इलाज है और इलाज पाना आपका हक है। एग्जैक्टली। ये अपने आप में एक बड़ा मानसिक बदलाव लाने की कोशिश थी उस माहौल में। पर जहाँ ये सब अच्छा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ शक और साजिशें भी पनप रही थीं। हाँ, वो कानाफूसी वाला दौर शुरू हो गया कि भाई ये डॉक्टर क्यों आया है, जरूर किसी बड़े आदमी ने भेजा होगा, कोई ना कोई मतलब तो होगा ही। गांव की जो अंदरूनी राजनीति थी वो अब खुलकर सामने आने लगी। एक तरफ थे वो बड़का बाबू, गांव के पुराने रसूखदार आदमी, जिनकी चलती थी। हाँ, और दूसरी तरफ मास्टर साहब जैसे लोग थे जो शायद थोड़ा बदलाव चाहते थे। तो बड़का बाबू को क्या डर था कि डॉक्टर के आने से उनका असर कम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये असल में सत्ता का समीकरण बिगड़ने का डर था। देखिए, बड़का बाबू जैसे लोग चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था बनी रहे, उनका दबदबा कायम रहे। और ये डॉक्टर, ये तो सीधे लोगों से जुड़ रहे थे बिना किसी भेदभाव के, तो ये पुरानी व्यवस्था के लिए एक तरह की चुनौती थे। और डॉक्टर भी ये समझ रहे थे कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं है। सही, समाज में भी है। जातिवाद, अंधविश्वास, ऊंच नीच, ये सब भी तो बीमारियां ही हैं। और फिर वो जाति वाला मुद्दा, वो तो बहुत खुलकर सामने आया। हाँ, बातें होने लगी कि डॉक्टर तो नीची जात के हैं, पर फिर हैरानी भी थी कि अरे इलाज तो अच्छा करते। ये दिखाता है कि जड़ें कितनी गहरी थीं, मतलब सोच कितनी बटी हुई थी। और टकराव तब हुआ जब वो दलित महिला अपने बच्चे को लेकर आई। डॉक्टर ने उसे सीधे अंदर बुला लिया बिना किसी रोक टोक के। तब बड़का बाबू के आदमियों ने हंगामा किया होगा। हाँ, उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन डॉक्टर का जवाब बहुत साफ था, ये अस्पताल सबका है, बीमारी कोई जात नहीं देखती और मैं भी नहीं देखता। और वो पुजारी वाली बात, जब उन्होंने अपवित्रता का मुद्दा उठाया, तब भी डॉक्टर ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि बीमारी से कोई अपवित्र नहीं होता, अगर कुछ बीमार है तो वो आपकी सोच है। इस एक घटना ने गांव को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया। बिल्कुल। एक तरफ वो लोग जो डॉक्टर के साथ थे, जो बदलाव चाहते थे, और दूसरी तरफ वो जिन्हें ये सब अपनी सत्ता और पुरानी मान्यताओं पर हमला लग रहा था। फिर तो अफवाहें भी उड़ी होंगी, विदेशी एजेंट हैं, हमारी संस्कृति बिगाड़ने आए हैं, ऐसी बातें। और विरोध सिर्फ बातों तक नहीं रहा। नहीं, अस्पताल की दीवार पे कालिक पूत दी गई, धमकी भरे खत आने लगे। ये सब दिखाता है कि पुरानी व्यवस्था कितनी बौखलाई हुई थी। लेकिन डॉक्टर डटे रहे। हाँ, उनका निश्चय पक्का था। वो बोले, मैं यहाँ इलाज करने आया हूँ, डरने नहीं। लेकिन फिर एक और मोड़ आता है कहानी में, विश्वासघात का, लाची वाला मामला। हाँ, वो शायद बाहरी हमलों से ज्यादा तकलीफदेह था। बड़का बाबू और उनके लोगों ने लाची को निशाना बनाया, उसे डराया, धमकाया, ताकि वो अस्पताल छोड़ दे। जी, और वो बेचारी डर के मारे जाने को तैयार हो गई। डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा झटका था। लाची उनकी बहुत मदद करती थी। डॉक्टर दुखी तो हुए,
और उन्होंने लाची से कहा, डर हमेशा साथ नहीं देता, पर हिम्मत रास्ता दिखाती है। ये बात मतलब दिखाती है कि भरोसा तोड़ना कितना आसान है, पर लड़ने का हौसला बनाए रखना कितना मुश्किल। इम्तिहान की घड़ी थी कि क्या वो अकेले इस पूरी व्यवस्था से लड़ पाएंगे। बिल्कुल, लड़ाई सिर्फ बीमारियों से नहीं थी, वो सामाजिक सोच से, मानसिक बाधाओं से भी लड़ रहे थे। तो भरोसे की नींव हिली जरूर होगी इस घटना से। हिली जरूर, पर टूटी नहीं। डॉक्टर ने फैसला किया कि वो संघर्ष जारी रखेंगे। उन्हें पता था कि रास्ता आसान नहीं है, पर वो जो ठीक हुए मरीज थे, उनकी आंखों में जो आभार था, उससे उन्हें ताकत मिलती थी। तो आज की स्थिति, जैसा कि उपन्यास में दिखाया गया है, वो ये है कि गांव बटावा है, साजिशें भी चल रही हैं। हाँ, लेकिन बदलाव की एक उम्मीद, एक धीमी सी लौ, वो भी जल रही है। अंत में ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज के अंदर जो गहरी जड़ें जमाए बैठा है ना, पूर्वाग्रह, जातिवाद, सत्ता का खेल, उसके खिलाफ एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी कोई बदलाव लाने की कोशिश करता है, तो पुरानी व्यवस्था उसे रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। और कैसे एक अकेले इंसान का साहस भी पूरे समाज की सोच को चुनौती दे सकता है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बाहरी इलाज, मतलब जैसे डॉक्टर का आना, वो समाज की अंदरूनी बीमारियों का भी इलाज कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर समाज को खुद ही अपने अंदर झांकना होगा, अपनी बीमारियों को पहचानना होगा और फिर उनका इलाज ढूंढना होगा। ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है।